पत्नी का सपना आता है तो दिल कचोट के रह जाता है, ऐसा को ख़त्म कर लूँ, को भूल जाऊँ, दूसरी शादी कर लूँ, बच्चे का ख्याल रखना है, क्या पॉसिबल है ये सब। और काफ़ी लोग का कमेंट आता है दोस्त, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक मत करिए, चैनल को मत सब्सक्राइब करिए, बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया होगा तो। आज 2-4 दिन से मैं इतना परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकता, और इतना ज़्यादा याद आता है दोस्त अकेले जब सोता हूँ इस चीज़ को लेकर कि काश क्या हो गया हमारे साथ, आखिर ऐसा क्यों हो गया। अभी इस चीज़ को जब देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा याद आता है, और काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया आप शादी कर लीजिए। तो रियल बताएं दोस्त, हमारी जो पत्नी है, थी और रहेंगी, अभी तो है नहीं इस दुनिया में, तो कितना हूँ भुलाने की कोशिश करता हूँ, कितना हूँ कोशिश करता हूँ, लेकिन इससे और इससे कभी निकलने का नाम ही नहीं लेती है। ना जाने क्यों मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होता है। अभी बच्चे के साथ जब तक रहता हूँ तब तक तो थोड़ा सा मन भटका रहता है कि मेरा बच्चा, जब अकेले रहता हूँ तो बस सही लगता है, कसम से बता रहा हूँ कि काश मैं ही ना रहता इस दुनिया में, तो उनकी यादें नहीं आती। पता है दोस्त, जब हम लोग थे, जब हम शुरू किए थे काम स्टार्ट, पहले हम खुद करते थे, अकेले करते थे, तो भी लोगों का प्यार धीरे धीरे मिलता था। उसके बाद हमारी शादी हुई, और शादी भी ऐसे हुई कि देखिए जज्बात में आके हम लोगों ने शादी कर लिया कि ऐसे वो कुछ ऐसी बात आई कि 8 बजे रात को उनको अपने घर लाना पड़ा। उनके पिताजी भी नहीं जानते थे, माताजी इस दुनिया में थी नहीं, भाई भी नहीं जानते थे। उसके बाद 2 दिन बाद हमने फिर मंदिर में शादी किया, नाना का आशीर्वाद लिया, माताजी का आशीर्वाद लिया, यहाँ आए, 2-4 दिन अच्छे से रहे, 6 महीने तक हम लोग की जो लाइफ है काफ़ी अच्छे से रही, मतलब कोई ऐसा टेंशन नहीं था। आपस में छोटा मोटा अगर विवाद होता था तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद जब लोग फिर से जुड़ना स्टार्ट किए मालती से, हमसे फिर जब जुड़ना स्टार्ट किए और मालती को भरना स्टार्ट किए, तब से हमारे ज़िंदगी का उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई। मैं नाम नहीं किसी का लेता हूँ, बट ये कहता हूँ बहुत से ऐसे लोग, अब जो लोग ये किए हैं वो खुद समझ जाएंगे। और इतना जानिए, जिस तरह मेरे साथ हुआ है ऊपर वाला आप लोग के साथ जरूर करेगा, क्योंकि हमारी पत्नी थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी, और बस उनको कोई अगर कह दे कि विष्णु ये कर रहा है तो उस चीज़ को मान लेते थे, ये नहीं कहते थे कि हमारा पति सही है। उनके अंदर क्योंकि बचपना जो था ना, वो बचपना काफ़ी कूट कूट के भरा था, और वो बचपना कुछ यूं ही था, इसलिए हर एक बात को, दूसरे के कहे हुए बात को मान लेती थी। कोई फ़ोन पे भी कह देता ऐसे ऐसे मान लेती थी। अभी किसी को फ़ोन पे या कोई उनके सामने रो देता था कि हमें आज 20,000 चाहिए, तो अपना मतलब अपना मंगलसूत्र निकाल के बेच देंगी, लेकिन उनको दे देंगी, ऐसी उनका वो था। और काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और अभी भी परेशान हूँ यार। बस आप ही लोग बताइए कैसे भूलूं उनको, जो कि उनकी याद ना आए। बेटे के साथ तो खुश रहता ही हूँ, बट क्या करें, ऑटोमेटिक आंखों से पानी आने लगता है। इसलिए नहीं, इसलिए कि जो हम दोनों की नादानी हुई है, आज मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लड़की तो हमें कोई भी मिल सकती है, अभी हम चाहें तो शादी कर सकते हैं किसी भी लड़की से जो हमको पसंद है, ऐसे बहुत सी लड़कियां आ जाएंगी, बट वो जो प्यार हमारी पत्नी का था, हमारे बच्चे को जो प्यार चाहिए, वो कभी जिंदगी में कोई नहीं पूरा कर सकता, मैं खुद नहीं पूरा कर सकता हूँ। बट बहुत से ऐसे लोग हैं
कि ऐसा नहीं है, आप ये कर लीजिए, शादी कर लीजिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। अरे भाई, बात शादी करने से ही मैटर सॉल्व नहीं होता है। इस दिल में जो जख्म है, जो चोट है, उसको भरने में समय लगता है। और आज बहुत भुलाने की कोशिश करता हूँ, बहुत, लेकिन जब इस रूम को देखता हूँ तो अचानक बस उन्हीं की याद आती है और कुछ नहीं होता है। जो लोग प्यार किए रहते हैं, एहसास होता है कि कितना हो झगड़ा हो, कितना हो लड़ाई हो, लेकिन अगर वो इंसान आपके पास नहीं है, आपसे बिछड़ गया है, तो उसके लिए कितना हो नफरत करता हो, तो उसके लिए दिल में हमेशा जगह रहती है और हमेशा ही उसके लिए तड़पता है। और सोचिए, हमारी तो इस दुनिया से ही चली गई है। हर एक चीज का, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू अगर खराब था, दूसरा पहलू उनका सही था, बट क्या करें। और इसी तरह उनको कहा गया और भरमाया गया, उनके अपने ही उनको बर्बाद कर दिए। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि उनके अपने ही उनको भी बर्बाद किए, हमको भी बर्बाद किए, और बहुत कुछ किए जिस चीज़ को मैं कहना नहीं चाहता हूँ दोस्तों। अभी कहने लगी तो सबके पिछवाड़े में मिर्ची लगने लगेगा। जो मेरे साथ बीत रहा है सिर्फ मैं समझ सकता हूँ और कोई नहीं समझ सकता। किसी को भुलाना इतना आसान नहीं होता है। मुंह से तो कुछ कह देंगे, जा तुझे छोड़ दिया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन जब दिल से एक बार भुलाना पड़ता है तो औकात सामने आ जाती है। मैं बहुत बहुत मतलब बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ। रात 3-3 बजे, 4-4 बजे तक ये आंखें बंद नहीं होती है। ऑटोमेटिक, मतलब ऐसा नहीं, मैं खुद चाहता हूँ कि छोड़ो यार, जो गया सो गया, अब क्या कर सकते हैं, बट नहीं, ऑटोमेटिक है। ये मेरी फीलिंग्स है और ये मेरा बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि इसको कितना हूँ अगर मूंदने का प्रयास करूँ तो ये नहीं होता है, खुला ही रहता है। काफ़ी लोग हमें चाहते हैं, काफ़ी लोग हमें प्यार करते हैं, सबको दिल से थैंक यू है। और देखिए, अब जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए क्या कह सकते हैं, बट यही कहना चाहता हूँ कि अब जब जिंदगी ही ऐसी हो गई है, अब यार मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोग समझाते हैं कि उनको आप भूल जाइए, अब अच्छे से जिंदगी व्यतीत करिए, बट क्या मतलब, बहुत प्रयास करता हूँ, होता ही नहीं है। अब ऐसा क्यों है, मैं खुश नहीं समझ में आता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी सपना वगैरह भी जब आता है तो अचानक आंखें खुल जाती हैं, जैसे लग रहा है कि मेरी पत्नी मुझको बुला रही है, इस टाइप का सपना आता है। बच्चा मेरा रहता मेरे साथ तो खुश रहता हूँ, बट कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं कुछ कह सकता। जिसका जब बिगड़ जाता है उसको दुनिया लात मारती है, और जिसका बना हुआ रहता है उसको दुनिया सलाम करती है। कहते उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई देखना नहीं चाहता, अशुभ मानते हैं। उसी तरह जब जिसका बिगड़ जाता है, उसके घर आने के लिए उसको मतलब कुछ भी समझने के लिए अशुभ लोग मानते हैं। तो मैं ही कहना चाहता हूँ यार, ये प्यार का मतलब क्या है, और ये तड़प क्या है, और ये होता क्या है प्यार। मतलब हर चीज़ में कंफ्यूज हुआ यार कि हमारे साथ हो क्या रहा है।